तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ में आपके पास 3 बुक्स हैं। पहली बुक को आप बोलते हो वॉल्यूम फर्स्ट, दूसरी बुक होती है आपकी वॉल्यूम सेकंड, तीसरी बुक होती है आपकी वॉल्यूम थर्ड। वॉल्यूम फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम फर्स्ट आपकी होती है 40 मार्क्स की, वॉल्यूम सेकंड आपके पेपर में आती है 20 मार्क्स की, और वॉल्यूम थर्ड आपकी आती है 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स की आपकी ये दोनों वॉल्यूम होती हैं और 40 मार्क्स का होता है आपकी वॉल्यूम फर्स्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है। बुक जो हम फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे टीएस ग्रेवाल, ठीक है। और इस टीएस ग्रेवाल में भी सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा दिया हुआ है वो दिया है एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम जो शुरू करेंगे पार्टनरशिप से, और पार्टनरशिप में भी पहला चैप्टर हमारा होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला चैप्टर हमारा होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, लेकिन अब ये हम जानेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहली चीज, सेट योर डेली गोल्स। आपको अपने डेली गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। उन्हें सेट करने के बाद आपको वो डेली अचीव करने हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कैपेबिलिटी है 2 आवर्स की, ठीक है। आप डेली 2 घंटे सिर्फ पढ़ सकते हैं, और उस 2 घंटे में भी आप सपोज करो कि 1 घंटा आपको बिजनेस इको पढ़नी है और 1 घंटा आपको अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डेली का गोल सेलेक्ट करेंगे कि 1 घंटा चाहे सुबह में पढूं, चाहे दोपहर में पढूं, चाहे शाम को पढूं, लेकिन मुझे अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है। स्टार्टिंग करो 1 घंटे से, फिर उसके बाद क्या करो, धीरे धीरे करके इस 1 घंटे को 1 घंटा 15 मिनट करो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपको क्या करना है, आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क मिला कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर यूज़ करने लगे। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे नो डाउट, बट आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि एग्ज़ाम के अंदर आपकी स्पीड कम रहने वाली है। फिर आपकी ये कंप्लेन होगी कि एग्ज़ाम पेपर तो बहुत बड़ा था, टाइम कम रह गया, ठीक है, आता सब कुछ था फिर भी छोड़कर आ गए। वो किस लिए है, उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ कि आपकी स्पीड कम है, दूसरी चीज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस कम की थी। जितनी कम आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही देर में आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। और वो कैसे फास्ट होगी, जब आप कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करोगे। तीसरी चीज़ वो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बेपरवाह होना है। बेपरवाही अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि बेपरवाह होते कौन लोग हैं। बेपरवाह वो लोग होते हैं जो एग्ज़ाम की चिंता नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट किया तो आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, ना कि एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम जब होने होंगे, जितने मार्क्स आने होंगे आ जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी एग्ज़ाम की, ठीक है। और लापरवाही नहीं होना है। तो लापरवाह लोग कौन होते हैं, लापरवाह लोग वो होते हैं जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको लापरवाह नहीं होना, आपको बेपरवाह होना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, और आपका काम है स्टडी करना। आप सिर्फ चीज़ों को समझोगे, चीज़ों को करोगे, और एग्ज़ाम में क्या होने वाला है
उसकी चिंता नहीं करोगे। लास्ट चीज, कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट पे आप जितना ज़्यादा फोकस कर सको उतना ज़्यादा करना, जितने क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट्स आपके सारे के सारे क्या हो, क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इजी बना देगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि यार ये तो थ्योरी है, छोड़ ना, थ्योरी कौन पढ़ता है, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको थ्योरी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे देते हो।